चलो बेटा, 3 स्टार क्वेश्चन। व्योममापी के द्वारा दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने के प्रयोग का वर्णन निम्न बिंदु में कीजिए। परिपथ का नामांकित चित्र, सूत्र की स्थापना, परीक्षण सारणी और सावधानी, मतलब लेब वाला प्रयोग है। ठीक है, चलो अपन ने व्योममापी बताया था, शॉर्टकट में पहले बता दूँ क्या था व्योममापी। ऐसा कि लकड़ी का पटिया होता है जिसमें 10 मीटर लंबा तार होता है, मतलब 1-1 मीटर के 10 तार होते हैं। ये 10 मीटर होता है, ठीक है, मैं 10 नहीं बना रहा पूरा, ठीक है। तो 10 मीटर लंबा मतलब 10 मीटर लंबा तार होता है। ये 1-1 मीटर के होते हैं, तो वो इस प्रकार लगे रहते हैं कि वो 10 मीटर हो जाता है। ठीक है, ये मैंने बताया था आपको। इसमें एक स्केल लगी रहती है, ठीक है। ये बिंदु ए होता है, ये बिंदु बी होता है, ठीक है। ये व्योममापी होता है। व्योममापी के जो तार है वो मिश्र धातु, मैंगनीज या कांस्टेंटन के बने होते हैं, तांबे के नहीं हो, मिश्र धातु के बने होते हैं, ठीक है। ये तार 10 मीटर लंबा होता है, ठीक है। चलो, इसके द्वारा सेल का विद्युत वाहक बल, एक सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए अपन ने सूत्र पढ़ा था E बराबर KL, ये पढ़ा था एक सेल का विद्युत, ठीक है। पूरा सिद्धांत में बताया था, ये सिद्धांत भी है। E उस सेल का विद्युत वाहक बल है जिसका निकालना रहता था। L जहाँ अविक्षेप बिंदु मिलता था वो, कि कितनी दूरी पर अविक्षेप बिंदु, और K रहती है इसकी विभव प्रवणता, मतलब तार की प्रति एकांक लंबाई में जितना विभवांतर होता है वो थी विभव प्रवणता, ठीक है। ये यहाँ तक करा था मैंने, ठीक है। चलो, ये पुराना बता रहा हूँ बेटा। ये एक व्योममापी है। विभवमापी के द्वारा एक सेल का विभव बल ज्ञात करते हो आप, जो मैंने सिखा दिया। फिर दो सेलों के विभव बलों की तुलना करेंगे अपन, जो भी करेंगे, ठीक। और एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, ठीक है। ये 2 प्रयोग अभी करेंगे, बहुत सरल सा, बहुत सिंपल सा, ठीक है। चलो, पहले लेब में बताते हैं बेटा, ठीक है। तो लेब के अंदर क्या करते हैं कि सबसे पहले इसका एक लेब के अंदर इसका एक प्राथमिक परिपथ बनाते हैं। तो प्राथमिक परिपथ उसमें भी बनाया था, पिछले वाले में भी, और अभी बना रहा हूँ। तो प्राथमिक परिपथ के लेब में हो, फिर लेब में अभी। तो प्राथमिक परिपथ के अंदर एक बड़ी सी बैटरी, मतलब ज़्यादा पावरफुल की एक बैटरी जोड़ते, धन सिरा ए से जोड़ते, ठीक है। इसके साथ धारा नियंत्रक जोड़ते, मैंने बताया धारा नियंत्रक क्या धारा को नियंत्रित करता है, ठीक है। और एक कुंजी जोड़ते, ठीक है। और इसका संबंध बैटरी बी से मतलब सॉरी बिंदु बी से करते हैं, ठीक है। बैटरी B1, ये प्राथमिक परिपथ होता है। हाँ, धन सिरे को बिंदु ए से जोड़ते हैं, धन सिरे को बिंदु ए से जोड़ते हैं, और ऋण सिरे के साथ एक ये फिर कुंजी है। ये प्राथमिक परिपथ। जब भी धारामापी का व्योममापी का यूज़ करते हैं तो प्राथमिक परिपथ बनाना पड़ता है, ठीक है। लेब के अंदर बता रहा हूँ क्या हो रहा है। आप क्या करते हैं कि आपको 2 सेल दे दिए, ये 2 सेल दे दिए, ठीक। E1 E2, ठीक। ये 2 सेल दे दी, बोले इसका विद्युत वाहक बल की तुलना करो, ठीक है। तो क्या करते हैं समझना, ठीक है। ये सूत्र है, ये सूत्र आया कहाँ से ही मालूम पड़ेगा। लेब के अंदर बता रहा हूँ, ये E1/A2 बराबर L1/L2, ये सूत्र निकालना भी अपने को बेटा। तो क्या करते हैं कि पहले अपन मान लो ये सेल है, इस सेल के धन सिरे को अपन बिंदु ए से जोड़ते हैं। ध्यान रहो, इसके भी धन सिरे को ए से जुड़ा हुआ है, ये लेब के बता रहा हूँ बेटा। और इसको भी धन सिरे जोड़ते हैं। धन सिरे से जोड़ने के बाद इसके साथ एक धारामापी जोड़ते हैं, कल भी जोड़ी थी, और एक जोकी जोड़ते हैं। समझते हो ना, जोकी इस प्रकार, ठीक। ये और धारामापी मालूम है ना, कल मतलब इसके पहले वाला वीडियो जरूर देखना, नहीं तो इसमें समझ में बहुत कम आएगा, ठीक है। तो इसके पहले वाला वीडियो देखो, उसके बाद इसको क्लियर करो, ठीक है। तो एक धारामापी जोड़ते हैं। धारामापी क्या बताती कि धारा आ रही कि नहीं इसमें, ठीक है, अविक्षेप बिंदु की दूरी के लिए, ठीक है। चलो, ये धारामापी जोड़ते हैं अपन, ठीक। धारामापी क्या बताती है कि धारामापी अगर सीधी इसका संकेतक अगर सीधा खड़ा हो जाए, मतलब धारा नहीं आ रही है, इसमें नहीं आ रही, इधर आए तो आ रही है, इधर आए तो आ रही है, ठीक है। चलो, तो क्या करते हैं कि इस सेल को परिपथ से जोड़ लेते हैं, उसमें इसका ऋण सिरा धारामापी से जोड़ते हैं, और धारामापी के साथ एक जोकी जोड़ते हैं। और क्या करते हैं मालूम, इसको यहाँ ए बिंदु पे टच करते हैं, यहाँ ए बिंदु पर, ठीक है। तो ये धारामापी का सिरा जो वो काटा रहता है वो एक तरफ हो जाता है। फिर इसी को यहाँ जोड़ते हैं बी बिंदु पर, मतलब पास में यहाँ पर, मतलब यहाँ पर दूसरी तरफ चले जाए तो समझ जाओगे सर्किट सही है। सर्किट चेक करने के लिए पहले यहाँ टच करा, एक तरफ चले जाए, यहाँ टच करा, इसका काटा दूसरी तरफ, तो बोला सर्किट सही है, ठीक है। अब इस जोकी को टच करते रहते तारों पर, मतलब यहाँ टच करते करते आपको एक ऐसा बिंदु ढूंढना है कि यह धारा विद्युत धारा प्रवाहित ना हो, ठीक है। ऐसा बिंदु की विद्युत धारा प्रवाहित ना हो, बस वो बिंदु देख लो कि वो कितनी दूरी पर है। जैसे 1 मीटर है, 2 मीटर है, 3 मीटर, मतलब 2.5 मीटर। तो 2.5 मीटर मतलब 250 सेंटीमीटर,
अरे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो L1 आ गया 250 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सेल, ठीक है, ये सेल आप देखो, ये केवल आप लेब में इतना करा बस आपने। ठीक है, अब इसको हटा दो, इसको हटा दो और इसको हटा दो, चलो इसको हटा दो और दूसरा सेल जोड़ लो। ठीक है, ऐसा नहीं करते, वो द्विमारी कुंजी रखते हैं, वो बता दूंगा कैसे रखते हैं। ठीक है, ये दूसरा सेल जोड़ लिया और दूसरे सेल के साथ यही काम करा, इसको हटा दिया। ठीक है, वो 2 मारी की कुंजी जोड़ेंगे, मैं अलग से जोड़ के बताऊँगा। ठीक है, लेकिन बोला अब इसको हटा दो। अब दूसरा सेल, अगर ये ज़्यादा पावरफुल है तो इसके साथ भी पहले चेक कर लो कि यार यहाँ टच करा, एक तरफ जा रहा संकेत, यहाँ टच करा, दूसरी तरफ, बोल बढ़िया है। फिर वही टच करा 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 करा, कहीं तो ऐसा बिंदु आएगा और कहीं पर ऐसा बिंदु आएगा, मान लो वो यहाँ आ गया। ठीक, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, मतलब इससे बहुत दूर आया क्योंकि ये बोलो पावरफुल था। फिर वही बोले 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, मान लो यहाँ आया यार 5 मीटर पे आया। 5 मीटर मतलब L2 अविक्षेप बिंदु की दूरी हो गई 500 मीटर, 500 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो इसके साथ करा था वो इसके साथ करा, ये L1 आ गया, ये L2 आ गया, रख दो E1 E2, ये 250, ये 500। ठीक, 1/2, फिर ये गुणा करा, 2E1 बराबर E2। क्या बता रहा बताओ, ये बता रहा कि E2 E1 की तुलना में दुगुना है, E2 ज़्यादा हैवी है, मतलब ज़्यादा पावरफुल है E1 की तुलना में। ठीक है, तो ये लेब के अंदर होता है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। देखो 2 मिनट वापस बताता हूँ। ये प्राथमिक परिपथ तो बनाना पड़ेगा, एक शीशा संचायक सेल, मतलब जो एक पावरफुल बैटरी, एक रियोस्टेट धारा नियंत्रक जो मैंने पिछली बार भी बताया था, और एक कुंजी, ये जोड़ते हैं और धन से जोड़ते हैं इसको धन सिरे को। ठीक है, ये प्राथमिक परिपथ है। ठीक, ये पावरफुल होना चाहिए। जैसे ये अगर 2-2 वोल्ट का है ना, 2-5 के, तो ये कम से कम 10 वोल्ट का होना चाहिए, मतलब ये इनकी तुलना में पावरफुल, क्योंकि इनकी तुलना में सब खेल हो रहा है। ठीक है, तो ये पावरफुल होना चाहिए, इसका विभव बल ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, चल अब क्या करते हैं कि पहले एक सेल को, शुरू वाले सेल को, 2 सेल में एक सेल के धन सिरे को इससे जोड़ा और ऋण सिरे के साथ एक धारामापी जोड़ दी और एक जोगी जोड़ दी और वही अविक्षेप बिंदु प्राप्त करा, वो L1 हो गया। फिर दूसरा सेल जोड़ दिया। ठीक है, तो ये सेल ऐसा नहीं जोड़ते, ये क्या करते हैं मतलब दोनों के धन सिरे जोड़ लेते हैं, बिंदु ऐसे ही जोड़ देते दोनों के। ठीक है, और यहाँ एक द्विमारी कुंजी लगा देते हैं। द्विमारी कुंजी ऐसी होती है कि यार इसको टच करना तो इसको कर दो, पहला परिपथ पहला ये काम में आ जाएगा, दूसरा बेचारा बैठा ही रहेगा। ठीक, और इसको लेना तो इसको ले लो, इसको छोड़ दो। द्विमारी कुंजी ऐसी होती है कुंजी। ठीक है, यहाँ धारा नियंत्रक लेता है, मतलब सॉरी क्या बोलते हैं, धारामापी और जो कि, ठीक, तो ये टच करते रहते हैं इसको, या फिर अलग अलग जोड़ के यूज़ कर लो। ठीक है, चलो अब अपने को क्या क्या करना है, ये जो परिपथ बना है इसको अपने को परिपथ बनाना है। परिपथ मतलब ये तो पट्टिया वट्टिया सब बना दिया, अपने को परिपथ का क्षेत्र बनाना है। दूसरी चीज़ इस सूत्र की स्थापना करना है। ठीक है, प्रेक्षण सारणी बनाना, सावधानी बनाना। ठीक है, आप अपन लेब में नहीं, लेब में इस प्रकार करते हैं। ठीक है, अब अपन जो प्रैक्टिकल करेंगे वो। ठीक है, चलो 2 मिनट पहले सिस्टमेटिक मिटा के वापस बताऊँ। चलो जो अपने को एग्ज़ाम में अगर आएगा तो क्या लिखना है वो अब उस पर्पज़ से। ठीक है, आप प्रैक्टिकल में देखना वहाँ पर कैसे करोगे यार बेटा। ठीक है, अगर इस बार हो तो विभव मापी के द्वारा 2 सेलों के विद्युत वाहक बल, तो आपको सबसे पहले विभव मापी का प्राथमिक परिपथ बनाना है। तो बता दूँ विभव मापी ये होता है, क्योंकि विभव मापी के पट्टिए में केवल तार ही होते हैं बस। ठीक है, तार होते हैं और एक स्केल रहती है। तो ये तार मतलब ये पूरा 10 मीटर, जो भी 10 तार थे ना, पूरे 10 पूरे एक साथ मान लो कि पूरा 10 मीटर तार ही है, यही वाला। ठीक है, काय का बना है, मिश्र धातु का। ठीक है, चलो ये पूरा विभव मापी हो गया। अब विभव मापी के साथ आपको इसके तार के श्रेणी क्रम में, मतलब इस AB के यहाँ पर श्रेणी क्रम में बोलते हैं, एक पावरफुल बैटरी जोड़ना है। पावरफुल बैटरी मतलब ऐसी कि जो प्राइमरी सेल है उसके विभव बल इसका ज़्यादा हो। ठीक है, विद्युत वाहक बल ज़्यादा हो, धन से जोड़ना हो, एक के सिरे को धन को जोड़ना है, B1। ठीक है, 20 को दे रखा है इसलिए B1। इसके साथ एक जोड़ते हैं धारा नियंत्रक, जो धारा को कम ज़्यादा करता है, रियोस्टेट। ठीक है, रियोस्टेट का चित्र आज पहुँचा दूंगा, उस दिन नहीं पहुँचा पाया था चित्र। ठीक है, इसके साथ वीडियो के साथ, और एक कुंजी। ठीक, एक कुंजी जोड़ देते हैं। ठीक, टच करोगे तो विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। ठीक, इस प्रकार की ये प्राथमिक परिपथ होता है। ठीक है, इसको प्राथमिक परिपथ बोलते हैं। अब देखो ये जब कल भी यूज़ करा था, अभी बता रहा हूँ कि जब भी आप विभव मापी का यूज़ करोगे तो प्राथमिक परिपथ बनाना पड़ेगा। इसकी तुलना में अपन आगे की काम करते हैं। ठीक है, चलो
ये विद्युत धारा प्रवाहित हो गई। अब देखो क्या करेंगे कि जो अपने को जिन सेलों का, दो सेलों का विभव बल की तुलना करना है उनको यहाँ जोड़ेंगे, तो उनके भी धन सिरे को अपन ए बिंदु से जोड़ेंगे, ये विशेष ध्यान रखना। और धन सिरे को एक बिंदु से, मतलब तार है तो ठीक है, E1 और E2 धन सिरे को ए बिंदु से ही जोड़ना है दोनों को, ये विशेष ध्यान रखना, ठीक है। सभी के धन सिरे को ए बिंदु से ही जोड़ते हैं, विशेष, ठीक है। चलो यहाँ द्विमारी कुंजी लगा लो। द्विमारी कुंजी क्यों? क्योंकि अपने को बाद में दिक्कत नहीं आए कि अलग अलग हटा के नहीं करना पड़े, ठीक। यहाँ पर ये द्विमारी कुंजी बेटा हो, के इसको के नाम दे दो, इसको K1 दे दो, ठीक है। द्विमारी कुंजी, इसके साथ एक धारामापी किलोमीटर और एक जोकी, ठीक है। जोकी से क्या करते हैं, मैंने क्या बताया था कि क्या करते हैं कि जैसे पहले सेल E1 को टच करा, E1 इसके कारण अविक्षेप बिंदु निकाला, अविक्षेप बिंदु निकाला, वो मान ला L1 दूरी पर, ठीक है। फिर इसको हटा के इसको दबा दिया, मतलब इसको टच कर दिया, वो करा, वो L2 मान ला पड़ रहा है कि L1 इसके कारण है। अगर ये कम पावरफुल है तो कम दूरी पर आएगा, ये ज़्यादा पावरफुल है ज़्यादा दूरी पर, ठीक है। चलो और फिर इससे तुलना कर लेते हैं E1/E2, ठीक है। चलो ये सूत्र के साथ भी बताता हूँ। चलो ये परिपथ हो गया, नामांकन अपन कर देंगे कौन सी चीज़ क्या है, ये परिपथ, ठीक है। अब सूत्र की स्थापना, ये बहुत सिंपल है बेटा, ठीक है, बहुत सिंपल है। तो ये तो समझ में आएगा कैसे जोड़ा है, बस ध्यान रखना दोनों के धन सिरे ए से जुड़े। सूत्र की स्थापना, चलो अपन ने मान लिया, माना प्रायोगिक सेल E1 के लिए अविक्षेप बिंदु की दूरी L1 है, यहाँ पर अपन शो नहीं कर सकते, ठीक है। अविक्षेप बिंदु की दूरी L1 है, मतलब इसके कारण अविक्षेप जब प्राप्त हुआ, अविक्षेप माना में ना ये संकेत सीधा खड़ा हो जाए, ठीक है। L1 है E1 के लिए हो बेटा, और E2 के लिए अविक्षेप बिंदु की दूरी L2 है, मतलब पहले इसको जोड़ के देखा तो L1 है, इसको जोड़ के देखा तो L2 है, ठीक है। तो विभव मापी के सिद्धांत से, विभव मापी का सिद्धांत होता है E बराबर KL। ये कहाँ से आया? तो इसके पहले वाले में वही करा अपन ने कि इसके कारण जो विभव बल है वो ये है, और यहाँ पर अविक्षेप की दूरी इसलिए आई है कि यहाँ से यहाँ का विभवांतर और ये का विभव बराबर है, ठीक है। तो यहाँ का विभवांतर निकालते हैं लंबाई गुणित प्रति एकांक लंबाई में विभवांतर, प्रति एकांक लंबाई में विभवांतर, यही तो है विभव प्रवणता, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके पहले वाला वीडियो जरूर देखना। के जो है वो विभव प्रवणता है, विभव प्रवणता मतलब एकांक लंबाई में विभवांतर कितना है, ठीक है। तो एक लंबाई में विभवांतर के है, एल लंबाई पर मिल रहा है तो उसका विभवांतर हो जाएगा KL, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक मिला है तो पक्का इसका विभवांतर और यहाँ पर विभवांतर बराबर है, ठीक है। मतलब ये पूरा इसका विभवांतर इसका विभवांतर बराबर है, तो इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही, ठीक है। तो चलो ये कहाँ से आया? विभव मापी के सिद्धांत से। इसके पहले पूरा करके निकाल के बताया अपन ने, इसके पहले ऑर्डर, ठीक है। चलो अपन ने क्या बताया कि यार भैया सेल E1 के कारण अविक्षेप बिंदु की दूरी L1 है, तो विभव मापी के सिद्धांत से E बराबर KL1 किसके लिए? E1 के लिए, ठीक है। अविक्षेप बिंदु की दूरी L2 है, किसके लिए? सेल E2 के लिए, तो इसके लिए हो जाएगा E2 बराबर KL2, ठीक है। के विभव प्रवणता एकांक लंबाई में विभवांतर, ठीक है। चलो अब समीकरण 1 और 2 को भाग दे दो, 1/2 कैसे? E1/E2 KL1 KL2 खत्म, ये सूत्र हो गया, ठीक। लेब में ज़्यादा कठिन है, इसमें तो बहुत सरल है, ठीक है। बस ध्यान रख के जो है वो विभव प्रवणता है, ठीक है। चलो अगर प्रेक्षण सारणी बनाई जाए तो प्रेक्षण सारणी क्रमांक इस सूत्र के अनुसार L1 L2, L1 क्या है? प्रायोगिक सेल A1 के लिए अविक्षेप बिंदु की दूरी L1 सेंटीमीटर, ठीक। L2 प्रायोगिक सेल E2 के लिए अविक्षेप बिंदु की दूरी L2 सेंटीमीटर। लास्ट में सूत्र लिखना है E1/E2, और फिर वही मध्यमान, और मात्रक इसलिए नहीं आएगा क्योंकि लंबाई से लंबाई कट गई, मतलब मीटर से मीटर तो मात्रक नहीं आएगा, ठीक है। चलो सावधानी, सबसे विशेष सावधानी, पहली सावधानी कि प्रत्येक सेल के धन सिरे को एक ही बिंदु जोड़ना चाहिए सबसे, ठीक है।
क्योंकि आपको मालूम है इसकी तुलना में ही अपन अविक्षेप बिंदु प्राप्त कर रहे हैं। अगर आप इसको उल्टा जोड़ दोगे, किसी को भी उल्टा जोड़ दोगे, तो अविक्षेप बिंदु मिलेगा ही नहीं, दोनों एक सरी काम करने लग जाएंगे। ठीक है, तो दोनों से सभी सेलों के बैटरी सेल सब सेलों के धन सिरे को एक ही बिंदु जोड़ना चाहिए, एक ही बिंदु से। ठीक है, ए बिंदु से बोल दो, ए बिंदु जोड़ना चाहिए। दूसरा, ये जो ये क्या बोलते हैं, जो मुख्य सेल मतलब जो बैटरी है, बैटरी का विभव बल प्रायोगिक सेल के विभव बल से अधिक होना चाहिए। बैटरी का जो विभव बल है प्रायोगिक सेलों के विभव बल से अधिक होना चाहिए। ये 2 का, ये 5 का है, तो ये मतलब 5 से तो ऊपर ही होना चाहिए। ठीक है, तो बैटरी का विभव बल प्रायोगिक सेल के विभव बल से अधिक होना चाहिए। ठीक है, बैटरी का। और फिर वही परिपथ में अधिक समय तक धारा प्रवाहित नहीं होना चाहिए, गर्म हो जाएगा बेटा। ठीक है, और संयोजक पेच को ठीक प्रकार से कसना चाहिए। ठीक, तो ये मुख्य सावधानी पूछे ना, तो ये लिखना बस 2। ठीक है, 3 लिख देना। एक तो क्या, सभी सेलों के धन सिरे को एक बिंदु जोड़ना चाहिए। दूसरा क्या कि बैटरी का विभव बल प्रायोगिक सेलों के विभव बल से अधिक होना चाहिए। ठीक है, ये 2। और परिपथ में अधिक समय तक विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करना चाहिए। ठीक है, बाकी छोड़ देना, वो जो कि तार पर रगड़ना नहीं चाहिए, संयोजक पेच को ठीक प्रकाश नहीं करना चाहिए। ठीक, चलो लिखवा देंगे, लेकिन विशेष पूछे तो पहले ऊपर वाली। ठीक है, अब पूरा सिस्टमेटिक कर रहा हूँ। ये सूत्र की स्थापना में थोड़ा सा के क्या है, ये इसके पहले वाले वीडियो में देखना, क्योंकि विभव प्रवणता पूरा उसमें समझाया था बेटा। ठीक है, चल अब इसको वापस से पूरा सिस्टमेटिक बता रहा हूँ, देख लो। छोड़ो, पूरा एक साथ मत समझो, पहले जो बता रहा हूँ परिपथ का नामांकित चित्र। पहले परिपथ हो बेटा, ये प्राथमिक परिपथ बनाना पड़ता है। एक सीजांचा, एक सेल मतलब बड़ा सेल है या बैटरी है, ये एक धारा नियंत्रक है और एक कुंजी, इस प्रकार लगा है, धन सिरा इधर जुड़ा है। ठीक है, ये ए बी विभवमापी का तार है, ये प्राथमिक परिपथ होता है। द्वितीयक परिपथ मतलब 2 सेलों का विभव बल की तुलना करना है तो वो नीचे लगते हैं। ठीक है, विभवमापी जब भी यूज़ करते हैं तो प्राथमिक परिपथ जरूर बनाते हैं वाला। ठीक है, देखो अब ये एक सेल, इसका धन सिरा, ये दूसरा सेल, उसका भी धन सिरा। ठीक है, ऋण सिरे के साथ अपने को धारामापी जोड़ना है, तो धारामापी जोड़ने के लिए पहले द्विमारी कुंजी जोड़ लो, कि जब ज़रूरत पड़ेगी तब एक सेल का यूज़ करते हैं, जिसकी ज़रूरत पड़े उसको टच करेंगे। ठीक है, चलो ये द्विमारी कुंजी अपन K1 नाम देते हैं, ये K और ये K1। एक धारा नियंत्रक कैसा होता है, एक सुई रहती है इसमें, मतलब कांटा रहता है, इधर ही जा सकता है, इधर जा सकता है, बीच में भी रह सकता है। ठीक है, बीच में तब रहता है जब इसमें धारा नहीं जाए। ये जोकी है, ये जोकी बना ली। ठीक, जे। ठीक है, अब क्या करते हैं कि अपन सबसे पहले इसको टच करते हैं और इसके अविक्षेप बिंदु ढूंढते हैं। अविक्षेप बिंदु मतलब टच करके ऐसा बिंदु ढूंढते हैं कि जहाँ पर ये बिल्कुल सीधा हो जाए। ठीक है, सीधे कंडीशन में यहाँ का विभवांतर और इसका विभवांतर बराबर रहता है। ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच में विभव में अंतर नहीं रहता है, या कि तो इस बिंदु का विभव और इस बिंदु का विभव समान रहेगा, यहाँ धारा नहीं जाएगी। ठीक है, तो उस कंडीशन में इस सेल का विभव बल अगर E1 है, ठीक है E1, तो इसके कारण अविक्षेप बिंदु अगर L1 मिला है, L1, तो इसका विभवांतर होगा, मतलब इस सेल का विभव बल होगा E बराबर KL1। कैसे, दूरी L1, कितनी दूर पर अविक्षेप हुआ। ठीक है, L1, और K जो होता है वो प्रति एकांक लंबाई में विभवांतर है। अगर 10 मीटर की दूरी पर है तो K × 10, मतलब K अगर एकांक विभवांतर है प्रति एकांक लंबाई का, जैसे प्रति एकांक लंबाई का विभवांतर अपन मान लो 1 है, तो अगर 2 मीटर की दूरी पर तो 2 विभवांतर हो गया, 4 मीटर की दूरी पर तो 1 का गुणा कर दो। ठीक है, तो ऐसे ही K का गुणा करना है अपने को, यहाँ का विभवांतर निकालना। और नी तो विभवमापी का सिद्धांत का सूत्र है, क्या है, E बराबर KL। ठीक है, तो K क्या है, विभव प्रवणता, या शॉर्टकट में एकांक लंबाई का विभवांतर। ठीक है, चलो ये हो गया। अब इससे फ्री हो गया अपन, इसको टच हटा दिया। अब इस सेल को, द्वितीयक सेल को अपन ने टच करा, अगर ये ज़्यादा पावरफुल है तो अविक्षेप बिंदु इससे दूर आएगा। ठीक है, इसमें भी वही कर रहे हैं। और फिर जब इसमें भी ये सुई मतलब सीधी हो जाए, मतलब इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो, तो वो अविक्षेप बिंदु प्राप्त कर लो। वो विक्षेप बिंदु अपन मान लो कहाँ पर आ रहा है, वो उसकी दूरी L2 है, अविक्षेप बिंदु की L2 है। तो वही विभवमापी के सिद्धांत से तथा L2 बराबर KL2, विभव प्रवणता सेम रहती है। ठीक, भाग दे दो, समीकरण 1/2। ठीक, तो चलो कहाँ ले लेता हूँ, यहाँ ले लेता हूँ, यहाँ ले लेता हूँ, E1/E2
बराबर L1/L2, ये भाग दे दिया इसको इससे, ठीक है। तो ये K L1 K L2 कैसे क्या खत्म, तो सूत्र हो गया। चलो इसको यहाँ ले लो यार बेटा, भाग देने के बाद यहाँ ले रहा हूँ, ठीक। E1/E2 KL1 KL2 कैसे K खत्म, L1 L2, ये सूत्र आ गया, ठीक। ये यहाँ से इस जगह पर, ठीक है, ये सूत्र आ गया। तो बहुत सिंपल सूत्र के साथ, बहुत सिंपल। E1 तथा E2 के लिए अविच्छेद बिंदु की दूरी क्रमशः L1 L2 है, इसके लिए L1 इसके लिए L2। तो व्योममापी के सिद्धांत से E बराबर KL, ये सिद्धांत है 1 1, दूसरे के लिए 2 2, भाग दे दिया, ठीक है, ये सूत्र आ गया। इसमें नामांकन जरूरी है, मैंने नामांकन एक साथ लिख दिया था, ये बाद में बनाया। देखो बैटरी, धारा नियंत्रक, कुंजी, ठीक है। AB व्योममापी का तार जो मिश्र धातु का बना होता है, E1 E2 प्रायोगिक सेल, G धारामापी, J जोकी और K1 द्विमार्गी कुंजी, ठीक है। चलो प्रेक्षण सारणी बहुत सिंपल। L1 जब क्रमांक डालने के बाद L1 प्रायोगिक सेल E1 के लिए अविच्छेद बिंदु की दूरी, और यही तो बोला प्रायोगिक सेल E1 के लिए अविच्छेद बिंदु की दूरी L1, तो यही प्रायोगिक सेल E1 के लिए अविच्छेद बिंदु की दूरी L1 सेंटीमीटर, प्रायोगिक सेल E2 के लिए अविच्छेद बिंदु की दूरी L2 सेंटीमीटर, E1/L2, ठीक। चलो खाली छूटेगी, मध्यमान यहाँ आएगा, ठीक है। सावधानी, प्रत्येक सेल के धन सिरे को बिंदु A से जोड़ना है, एक ही बिंदु से, ठीक है, धन सिरे को। बैटरी का विभव बल प्रायोगिक सेल के विभव बल से अधिक होना चाहिए, मतलब ये पावरफुल होना चाहिए बैटरी, ठीक है। परिपथ में अधिक समय तक विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होना चाहिए और जॉकी को तार पर निकलना नहीं चाहिए। सावधानी पूछे तो विशेष सावधानी ये दो, ठीक है। ये तो मीटर सेतु में भी करी थी, ठीक है। तो ये मीटर सेतु जैसा ही है, मतलब ये वर्णन इसका, मतलब बाकी प्रयोग अलग करते। तो मीटर सेतु से प्रैक्टिस हो गई कि यार प्रेक्षण सारणी कैसे बनती है, ये बनती है, ठीक है। चलो परिपथ का नामांकित चित्र, ये परिपथ का नामांकित चित्र, ठीक। सूत्र की स्थापना यहाँ से यहाँ तक, प्रेक्षण सारणी ये रही, सावधानी ये रही। नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, ये इधर आएगा बेटा, और चौथा, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, सरल सब प्रैक्टिकल बेटाइए। चलो ये भी 3 स्टार। व्योममापी के द्वारा सेल के आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात करने के प्रयोग का वर्णन निम्न बिंदु में कीजिए, वही वाली चीज़, ठीक है। तो व्योममापी के 3 उपयोग बताए थे। एक सेल की विभव बल को ज्ञात करना, जो कल हो चुका था, जो विशेष पहले वो देखना पड़ेगा आपको। फिर 2 सेलों की विभव बल की तुलना अभी करके बताइए, और सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, तो सेल के अंदर विद्युत धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, और ये अंदर ही अंदर धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, मतलब रोकता है, ठीक है। अब इसका एक डेरिवेशन था, पहले मैं थोड़ा सा वो बता दूँ, ठीक है, तब जाके क्लियर होगा। जैसे किसी सेल का विद्युत वाहक बल अपन ने निकाला भी, विद्युत वाहक बल तब तक रहता है जब तक कि ये खुले परिपथ में होता है, मतलब इसका यूज़ नहीं कर रहे हो, तो इसके सिरों का विभवांतर सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। अपन मान लो 10 वोल्ट है, ठीक है। जैसे ही आप इसको किसी प्रतिरोध से जोड़ दोगे, कोई सा भी बाह्य प्रतिरोध से जोड़ दिया आपने, कोई प्रतिरोध लगा दिया, ठीक है, जोड़ते से इसका विभव बल, फिर विभव बल नहीं बचते हुए क्या बचता है, मतलब वो सेल का विभवांतर हो जाता है, विभवांतर थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। तो ये पुराना सिद्धांत है जिसके इस चीज़ को करके अपन ने आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र लाया था, एक रेव -1, जिसको नहीं याद है देख लो बेटा, रेव -1 पहले अपन ने याद भी करवाया था, RE/V, रेव -1, ये सेल के आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र है। R बराबर रेव -1, R जो प्रतिरोध लगाया वो, E इसका विद्युत वाहक बल, और V जब आपने प्रतिरोध लगा दिया उसके बाद इसका विभव बल नहीं बचता है, विभवांतर हो जाता है, ठीक है। जब तक आप खुले परिपथ में रखोगे, कोई प्रतिरोध नहीं जोड़ोगे, तो E काम करेगा, और जैसे ही आप इसको एक प्रतिरोध जोड़ दोगे तो इसका E क्या बन जाएगा, V, ठीक है। चलो ये एक सूत्र था, ठीक है, ये आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र है, ये पुरानी चीज़ है। तो अब अपने को सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालना है, 2 मिनट समझो बेटा, ठीक है। लैब में पहले क्या करेंगे, ठीक है। अब लैब में प्राथमिक परिपथ बना लिया अपन ने, इसके पहले वाले में बता दें कैसे बनाते हैं, ये प्राथमिक परिपथ बना लिया, ठीक है। चल अब इसका सूत्र R बराबर आंतरिक प्रतिरोध हो बेटा, आंतरिक प्रतिरोध L1/L2 -1, ये सूत्र है।
ये लेब के लिए सूत्र भी, ये सूत्र कहाँ से आएगा हम पड़ेगा। लेब में कैसे करोगे, तो देखो लेब में क्या करते हैं इसमें कि जिस सेल का आपको आंतरिक प्रतिरोध निकालना है उस सेल के धन सिरे को इससे जोड़ देते हैं, ठीक, धन सिरे को इससे जोड़ देते हैं और इसके साथ एक धारा मापी और एक जोकी जोड़ देते हैं, ठीक। अब देखो इसमें क्या होता है, ठीक है। ये जो L1 है, ये ऊपर वाला L1 है, ये सेल के विवा बल के कारण जो अविक्षेप बिंदु मिलेगा उसकी दूरी है। अविक्षेप समझते ना, टच करके, ठीक है, L1, ठीक, सेल के विवा बल। और L2 जो है वो विभवांतर, विभवांतर मतलब जब आप इसमें प्रतिरोध जोड़ दोगे नीचे तब सेल का विवा बल विभवांतर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसके कारण अविक्षेप बिंदु की दूरी L2 है, ठीक है। L1 कौन सी है, जब सेल अकेला हो, ठीक है, और L2 कौन सी, विभवांतर, मतलब जब आप इसके नीचे क्या दोगे, प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध जोड़ दोगे तब। और 100% जब प्रतिरोध जोड़ोगे तो अविक्षेप बिंदु कम दूरी पर आता है, अरे पावर कम हो जाती है, ठीक है। चलो तो अपन क्या करेंगे, पहले सेल में कुछ भी नहीं जोड़ेंगे और अविक्षेप बिंदु प्राप्त करेंगे L1। मान लो वो आ गया 200 सेंटीमीटर, ठीक है, मान लो 200 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे, इसके साथ एक इस प्रकार से एक वो जोड़ देंगे, प्रतिरोध R, ठीक है। जैसे प्रतिरोध जोड़ा अपन, मान लो 10 ओम का प्रतिरोध जोड़ा, जैसे 10 ओम का प्रतिरोध जोड़ोगे तो अब ये सेल का विवा बल नहीं बचेगा, क्योंकि इसमें से धारा इधर प्रवाहित होने लग जाएगी, ठीक। तो धारा प्रवाहित होने लग जाएगी तो अब वापस से अविक्षेप बिंदु प्राप्त करेंगे, वो 100% उससे कम आएगा, L2। मान लो आया 100 सेंटीमीटर, अरे विभवांतर के कारण कम आएगा, पहले अकेला सेल था तो विद्युत भाग बल ज़्यादा आ रहा था, ठीक है। चलो, और अविक्षेप बिंदु कैसे लिखते मालूम है ना, करके केवल आपको इसको ये देखना है कि ये विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो, तो यहाँ का विभवांतर, यहाँ का विभवांतर, ठीक है। चलो अपने को तो अभी प्रयोग में करना है, तो पहले क्या करोगे, बिना इसको करोगे लेब के अंदर, ठीक है, तो वो जो आएगा वो ज़्यादा आएगा। फिर एक प्रतिरोध जोड़ दोगे, मान लो 10 ओम जोड़ दिया, ठीक है, तो वो प्रतिरोध बाक्स देंगे आपको। जोड़ने के बाद फिर वापस करोगे तो वो L2 आएगा, मतलब थोड़ा सा कम आएगा, बस मान रख दो R बराबर ये R जो अपन ने रखा वो L1 200 100 -1 10 2 - 1, लो इसका भी 10 ओम आ गया, ठीक है। ये तो अपन ने अंदाज से रखा, ठीक है। ये लेब में करना है। अब करते क्या है भाई, ये डायरेक्ट जोड़ रखते हैं, ये डायरेक्ट जोड़ रखते हैं इसमें, ये एक प्रतिरोध पहले से जोड़ देते हैं, बस यहाँ पर एक लगा देते हैं कुंजी, ठीक। जब उनको लगता है कि यार ये इस सेल को इसको काम नहीं करना है तो ये कुंजी को हटा देते, मतलब स्विच ऑफ कर देते इसका, तो सेल काम करने लग जाता है। ये सेल इसको टच कर देते तो सेल भी काम करने लग जाता है और ये भी काम करने लग जाता है। द्विमारी कुंजी नहीं है, ये भी काम करने लग जाता है जैसे इसको टच करते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि भैया लेब के अंदर आपको भी 2 बार करना है, एक बार इसको हटा के, मतलब केवल सेल का विवा बल के कारण अविक्षेप बिंदु L1, फिर किसके कारण, जब आप ये प्रतिरोध लगा दो, जब प्रतिरोध जैसे ही लगाओगे तो सेल का विवा बल बन जाएगा विभवांतर, मतलब थोड़ा कम हो जाएगा, तो अविक्षेप बिंदु थोड़ा सा कम दूरी पर आएगा। तो L1 L2 निकाल के मान रखना है, ठीक है। अब अपने सूत्र कैसा है वो देखना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सूत्र, तो देखो अपन ने मान लिया, माना इस सेल, पहले तो वो आंतरिक प्रतिरोध R बराबर रेव -1, ये कहाँ से आया, तो ये एक डेरिवेशन से आया हुआ है जिसमें आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र निकाला था अपन ने, ठीक है। चल, ये आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र है, अपन ने मान लिया सेल का विवा बल E, बाह्य प्रतिरोध R और विभवांतर V है, इसका विभवांतर V, तो आंतरिक प्रतिरोध R बराबर E, ठीक है। चलो अब अपन ने क्या करा कि अपन ने मान लिया सेल के विवा बल के कारण अविक्षेप बिंदु की दूरी L1 है, सेल के विवा बल के कारण, ठीक है, अविक्षेप बिंदु की दूरी L1 है। और जब ये जोड़ दिया अपन ने तो विभवांतर के कारण अविक्षेप बिंदु की दूरी L2 है, ठीक है। तो विभव प्रवणता के विभव मापी के सिद्धांत से E बराबर KL, यही होता है, और अभी तो लगा था E बराबर KL, तो सेल के लिए E बराबर KL 1 तो है, एक ही है, ठीक है। चलो विभवांतर के लिए भी यही सूत्र लगेगा, क्योंकि आपको बता दूँ अपन यही कर रहे हैं कि जब अपन ने सेल लगाया, मतलब ये लगाया था, तो इसका विभवांतर लगाने पर भी धारा प्रवाहित नहीं हुई थी, मतलब विभवांतर के कारण धारा प्रवाहित नहीं हुई थी। तो वो क्या कि यहाँ का विभवांतर और यहाँ का विभवांतर समान होगा, तब धारा नहीं जाएगी। तो यहाँ का विभवांतर निकालने के लिए ये करते हैं कि K एकांक लंबाई का विभवांतर
L2 मतलब जितनी दूरी पर टच हो रहा है उसकी लंबाई, तो एकांक लंबाई का अगर k है तो ये लंबाई का KL, जैसे बता कि इसका k है और 20 मीटर के 20 मीटर तो हो नहीं सकता, जैसे 200 सेंटीमीटर पे तो 200 इंटू के, ठीक है 200 इंटू के मतलब अगर सेंटीमीटर में तो देखो बेटा ये क्या बताता है, ये यहाँ का विभवांतर बताता है, और यहाँ का विभवांतर बराबर होगा तभी इन दोनों के विभव में अंतर नहीं होगा, ठीक है। चलो तो ये याद रखो E बराबर KL1, ये सेल का विद्युत वाहक बल के कारण अविक्षय बिंदु है, इसलिए सेल का विद्युत वाहक बल, और ये विभवांतर के कारण है, इसलिए यही चीज़ विभवांतर है हमारे, बस इसका मान रख दो R बराबर R KL1 बटे V की जगह KL2 माइनस 1 R बराबर, ये सूत्र है ओम, ठीक। चलो प्रेक्षण सारणी क्रमांक, पहले ज्ञात प्रतिरोध मतलब जो अपन लगाएंगे रेजिस्टेंस बॉक्स रहेगा, मतलब इसमें बहुत सारे प्रतिरोध रहते हैं, जैसे ओम नियम में बताया था मैंने, मीटर सेतु में बताया था। चलो ज्ञात प्रतिरोध R, फिर L1 काय के लिए, सेल E के लिए अविक्षय बिंदु की दूरी, सेल E के लिए मतलब सेल के विद्युत वाहक बल के लिए, L2 काय के लिए है, जब सेल के साथ प्रतिरोध जोड़ दिया तो इसके विभवांतर के कारण तो हो जाएगी L2 सेंटीमीटर, लास्ट में सूत्र R बराबर L1 L2 माइनस ओम, ठीक। फिर वही 1 2 3 4 या 3 तक मध्यमान, और इसमें ओम आएगा क्योंकि मात्रा के। सावधानी रिपीट, जो अपन ने सावधानी करी वही कि भैया प्रत्येक सेल के धन सिरे को, प्रत्येक सेल ये और ये दोनों सेल को धन सिरे को A बिंदु जोड़ना चाहिए, बैटरी का विभव बल प्रायिक सेल के विभव बल से अधिक होना चाहिए, फिर वही परिपथ में अधिक समय तक धारा, ठीक है। अब मैं बता दूँ ये इतना मैंने रफ क्यों बताया है, क्योंकि ये जो प्रैक्टिकल है ये ज़्यादा मतलब प्रयोगशाला में ही करवाते हैं, उसमें पूरा डिटेल में करवाते हैं। अपना पर्पस रहता है कि बाई चांस अगर ये पूछ ले तो ये सूत्र की स्थापना और अपनी ये बना सके, ठीक है। तो प्रायः उसमें ज़्यादा पूछते हैं इसको, लेकिन हो सकता है पूछ ले इसमें से कुछ। चलो मैं वापस से पूरा सिस्टमेटिक बता रहा हूँ, समझना इसको, उठाओ। चलो एक बार फिर समझ लो, परिपथ का नामांकित, तो ये प्राथमिक परिपथ बनाना ही है, पहले यहाँ देखना बस, ठीक है। तो प्राथमिक परिपथ के अंदर जो प्रायिक से लेकर लेना है अपने को, जिसका विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, उसका धन सिरा बिंदु ए से जोड़ना है, ठीक, ये ई है, ठीक है। और ऋण सिरे के साथ अपन को धारामापी जोड़ना है, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, धारामापी जोड़ना है, और इसके साथ एक जोकी, ठीक, ऐसे जोड़ दिया, ठीक है। चलो अब ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर एक बाह्य प्रतिरोध लगाना है, क्यों, क्योंकि अपने को सेल का विभव बल विभवांतर में भी कन्वर्ट करना है, तो यहाँ बाह्य प्रतिरोध लगाने के लिए एक प्रतिरोध बॉक्स लगाते हैं। प्रतिरोध बॉक्स डब्बा रहता है जिसमें बहुत सारे प्रतिरोध लगे रहते हैं, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर एक कुंजी लगेगी, कि कुंजी क्यों लगेगी इसमें, ठीक, थोड़ा सा इधर लगा लेते हैं, ठीक। कुंजी क्यों, जब कुंजी नहीं मतलब यहाँ पर ऑफ कर दोगे इसको तो सेल का विभव बल काम करेगा, और जब टच करोगे तो ये प्रतिरोध जुड़ जाएगा, तो सेल का विभव बल विभवांतर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पहली बार आपको सेल का विभव बल लेके करना है, दूसरी बार विभवांतर लेके करना है, ठीक है। चलो ये परिपथ तैयार हो गया, ठीक। B1 बैटरी, RS धारा नियंत्रक, के कुंजी, AB विभव पे कतार मिश्र धातु का बना हुआ, प्रायोगिक सेल E, धारा मापी G जो कि J, और ये प्रतिरोध बॉक्स, ठीक है। कुंजी K और K1, K और K1 दोनों कुंजी द्विमार्गी है नहीं। चलो सूत्र की स्थापना, ठीक है। तो अपन ने मान लिया कि सेल के विभव बल के कारण अविक्षय बिंदु की दूरी L1 तथा विभवांतर जब ये जोड़ लेते हो उसके बाद अविक्षय बिंदु की दूरी L2 है। देखो माना प्रायिक सेल के विभव बल E तथा विभवांतर V के लिए अविक्षय बिंदु की दूरी क्रमशः L1 पहले के लिए, L2 दूसरे के लिए। तो विभव मापी के सिद्धांत से, ये विभव मापी का सिद्धांत है, इसको याद रखो बेटा, के L ये होता है सेल का विभव बल E
के विभव प्रवणता जो उधर विभवांतर बताती है, और L1 दूरी, ठीक है, दूरी के हिसाब से समीकरण 1, तथा जब सेल का विभव बल विभवांतर में कन्वर्ट हो जाएगा तो भी यही बताएगी कि L2, ठीक है। ये विभव ये के क्या है, एकांक विभवांतर क्या, विभव प्रवणता क्या, इसके पहले वाले वीडियो में पूरा डिटेल में बताया, ठीक है। अपन डायरेक्ट सूत्र का उपयोग करें, इसके पहले में भी डेरिवेशन में डायरेक्ट सूत्र यूज़ करा और इसमें भी करें, ठीक है। चलो, ये समीकरण 1 और 2। अब यहाँ से उठा, इसके बाद यहाँ से सेल का आंतरिक प्रतिरोध अपन मान लो R है, R, तो R बराबर सूत्र, ये बहुत पहले सिखाया था मैंने, रेव -1, ये सिखाया था मैंने, ठीक है। समीकरण 1 व 2 से मान रख दो, कैसे, R बराबर E की जगह KL1, V की जगह KL2, -1 ये वाला, इससे ख़त्म, L1 L2 -1 ओम, ये सूत्र हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा ही चेंज है, उसमें भाग देना पड़ता था और यहाँ E2 आता था। चलो, इन दोनों का मान इसमें रखा है, थोड़ा सा बड़ा डेरिवेशन है उसकी तुलना में। प्रेक्षण सारणी क्रमांक हो गया R, इसको देखते बनती है प्रेक्षण सारणी R, ज्ञात प्रतिरोध R ओम, L1 है सेल के विभव बल के लिए अविक्षेप बिंदु की दूरी L1, L2 है सेल के विभवांतर नीचे वाले के लिए विभवांतर के लिए अविक्षेप बिंदु की दूरी L2, और सूत्र आंतरिक प्रतिरोध R L1 L2 अपन -1, ठीक है, ओम। ये सूत्र याद रखना, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं, मतलब जोड़ियों में रहता है, तो ये भी सूत्र है और ये भी सूत्र, दोनों सूत्र याद रखना। जोड़ियों में पूछ लेते हैं, ये भी पूछ लेते हैं, ये भी पूछ लेते हैं, तो इसमें ये भी आ सकता है और वो भी आ सकता है। सावधानी अपनी रिपीट हो ही गई है। कौन सा, प्रत्येक सेल के धन सिरे को एक बिंदु से जोड़ना चाहिए, मतलब ए बिंदु से जोड़ना चाहिए, ठीक। और प्रायिक सेल का विभव बल, इस मतलब इसका विभव बल ज़्यादा होना चाहिए बैटरी का इसकी तुलना में, ठीक है, जो कि तार पर रगड़ना नहीं चाहिए। और वो एक और कौन सा बताया इसमें, परिपथ में देख सकते धारा प्रवाहित नहीं होना चाहिए, ठीक है, और परिपथ ढंग से बनाना चाहिए, ठीक। ठीक है बेटा, और ध्यान रखना हो, पहला ये पूरा पहला वाला पॉइंट हो गया, ठीक। दूसरा पॉइंट यहाँ से शुरू हुआ है, ये भी इसमें आएगा, ये यहाँ ख़त्म हुआ, ठीक है। दूसरा वाला पॉइंट ये यहाँ ख़त्म हुआ, ठीक है। तीसरा वाला पॉइंट इतना, चौथा वाला पॉइंट ये रहा, ठीक। गलत मत करना, यहाँ से लगा कर यहाँ है, ठीक, ये चीज़, ठीक। चलो, वो फोटो खींच लो इसका बेटा। चलो बेटा, इतना सारा कुछ भी नहीं दिया ना, ऑब्जेक्टिव दे दिया तो इनमें से, तो देखो ऑब्जेक्टिव, विभव मापी मापता है, विभव मापी हो बेटा, सेल की टर्मिनल वोल्टता, परिपथ में धारा, सेल का विद्युत वाहक बल, इनमें से कोई नहीं। तो क्या नापता है वो, सेल का विद्युत वाहक बल। टर्मिनल वोल्टता विभवांतर नहीं नापता है, सेल का विद्युत वाहक बल नापता है, ठीक है। टर्मिनल वोल्टता क्यों नापता है, ये अपन कल पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि टर्मिनल वोल्टता तो कब तब नापती है जब कुछ लगा हो, उसमें धारा प्रवाहित ही नहीं होती। चलो, ये तो अपन डिस्कस करेंगे। विभव मापी की संतुलन की स्थिति में, जब उसमें धारा प्रवाहित नहीं हो, धारा मापी हो बेटा, संतुलन की स्थिति मतलब जब धारा मापी में धारा प्रवाहित नहीं हो, ठीक है, विभव मापी के अंदर जो धारा मापी उसमें, ठीक है, तो इसका प्रतिरोध शून्य, अनंत, बहुत अल्प, अति उच्च, ठीक है। तो सुनो, जब धारा प्रवाहित नहीं होती है तो प्रतिरोध कितना होगा, तो V/R, ये धारा होती है, ठीक है। तो धारा प्रवाहित नहीं होती है, धारा प्रवाहित नहीं होती मतलब जीरो, तो जीरो कब हो सकती है मालूम, R जब अनंत हो। क्यों, क्योंकि किसी के नीचे अनंत आता है तो उत्तर आता है जीरो, ध्यान रखना बेटा, किसी के नीचे अनंत आता है तो उत्तर जीरो आता है। तो अगर प्रतिरोध अनंत है तब धारा जीरो आएगी, प्रतिरोध अनंत है तो धारा, तो प्रतिरोध अनंत मतलब इतना प्रतिरोध है कि धारा जा ही नहीं रहा, मतलब उन्हें अलग भाषा में लिया, ठीक है, तो प्रतिरोध इतना है कि धारा जा ही नहीं रही, तो समझ जाओ उसका प्रतिरोध क्या है, अनंत, ठीक है। तो देखो, ये थोड़ा सा ध्यान रखो, कन्फ्यूज करता है ये। विभव मापी की संतुलन की स्थिति में इसका प्रतिरोध शून्य नहीं, अनंत, प्रतिरोध अनंत है तभी तो धारा नहीं जा रही है, अनंत मतलब बहुत ज़्यादा है, तो धारा को जाने नहीं दे रहा है, ठीक है, तो अनंत आएगा, ठीक है। अति उच्च भी नहीं, अनंत, ठीक है। शून्य होती तो बहुत धारा चली जाती है, बहुत अल्प होती तो भी ज़्यादा आती, या तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन चूंकि धारा जाती ही नहीं, शून्य हो रही, तो इसलिए अनंत। विभव मापी विभवांतर नहीं नापता है, विभव मापी
वोल्टेज नहीं नापता है, विभवांतर नहीं नापता है, केवल विद्युत वाहक बल नापता है, तो विभवमापी विभवांतर नहीं मापता है। विभवांतर या विभव मापने का उपकरण होता है वोल्ट मीटर, ठीक है, वोल्ट मीटर, जो पूरे डिटेल में आएगा अगले अध्याय में, लेकिन थोड़ा सा बेसिक अभी है। तो विभव मापने वाला उपकरण वोल्ट मीटर, और विभव मापी विभव नहीं नापता है, वो सेल का विभव बल नापता है। वोल्ट मतलब विभव माप सकता है लेकिन नापने काम नहीं आते हैं, क्योंकि एक सरल उपकरण है वोल्ट मीटर, ठीक है। इसके बारे में पूरा डिटेल में, लेकिन ध्यान रखना विभव मापी विभवांतर नहीं नापता है, विभवांतर विभव मापने का उपकरण, ठीक है। चलो, विभव मापने का उपकरण वोल्ट मीटर, इसको याद रखना। विभव मापी के तार के बनाए जाते हैं, काहे के? मिश्र धातु के, तांबे के नहीं होता, तांबे पीतल काहे के भी नहीं, ठीक है, मिश्र धातु के बनाए जाते हैं। विभव मापी से नापा जाने वाला विद्युत वाहक बल गुणित संतुलनकारी लंबाई, ठीक है। तो विद्युत वाहक बल E लिखा है, डेस इंटू एल लिखा है, लंबाई मतलब एल, बताओ क्या आएगा? तो विभव मापी के सिद्धांत से अभी अपन लिखा है E बराबर के एल, अरे लिखा है यहाँ पर के आएगा, के का नाम लिखना पड़ेगा। के क्या है? के का नाम लिखना पड़ेगा, वो है विभव प्रवणता, ठीक। तो ये ऑब्जेक्टिव भी करना है बेटा, और इसके नीचे ही लिखना है, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा।